अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रहमान मंजूर ऑफिशियल में खुशामदीद। व्यूअर्स, टॉपिक ऑफ कंसर्न आज ये है कि हाउ टू बिल्ड अप एंड हाउ टू मेंटेन विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये विटामिन डी डेफिशिएंसी जो बेसिकली ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी महसूस की जाती है, और बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत से डिजीजेस, बहुत से रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ऑस्टियोपोरोसिस का इशू बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, और ये फीमेल में, वुमेन में बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस की ऑल टाइप्स, गाउट का केसेस, और इसी तरीके से बोन्स, मसल्स, नर्व्स, और इसके अलावा मसल फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर, इन सारे इश्यूज के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। सो आज इसी पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि वो कौन सा डाइटरी सप्लीमेंट है जो विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा करता है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले ये सारे अमराज उसमें किस तरीके से वो कूप अप करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को सारा देखें, और वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट्स और व्यूज लाजमी तौर पर एक्सप्रेस करें। तो व्यूअर्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न हाउ टू फुलफिल द विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड व्हाट इज द शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट फॉर फुलफिलिंग द विटामिन डी डेफिशिएंसी, और इसी तरीके से कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट कौन सी है कि हम विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा कर लें, और स्पेशली हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल जो बेसिकली जब इम्बैलेंस होता है उसे किस तरीके से मेंटेन किया जाए। तो आज नेचर बॉन्टी का एक सप्लीमेंट आपसे शेयर करेंगे। नेचर बॉन्टी का ये सप्लीमेंट विटामिन D3 जो कि एक सनशाइन विटामिन है और डाइटरी सप्लीमेंट है, 72 रैपिडली सॉफ्ट जेल कैप्सूल फॉर्म में आप इसको हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, और 250 mcg 10,000 इंटरनेशनल यूनिट में ये अवेलेबल है, जो कि बेसिकली WHO रिकमेंडेड डोज है, और 72 रैपिडली सॉफ्ट जेल कैप्सूल बेसिकली जेनेरिक फॉर्म में कोलीकैल्सीफेरॉल के नाम से है। और ये विटामिन D3 एक्चुअली फार्माकोलॉजिकली एक फैट सोलुबल विटामिन है, जो कि फैट सोलुबल विटामिन, सनशाइन विटामिन है, जो बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है फार्माकोलॉजिकली, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिहाज से। और ये एक ऐसा शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल मेंटेन हो जाता है, और ये एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है जो कि विटामिन डी डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देता है। बेसिकली विटामिन D3 एक ऐसा फैक्टर है जो कि गुड हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव है। सिमिलरली इम्यून हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। विटामिन D3 इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। विटामिन D3 का बेनिफिट अगर देखें तो मसल्स और नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पर्सन जिन्हें मसल्स का खिंचाव हो जाता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है, नर्व्स जो है उसमें जो है वो डिसेबिलिटी हो जाती है, उसमें बेसिकली स्ट्रेचिंग हो जाती है। इसके अलावा जो है ऐसे पर्सन जिनमें वेट मैनेजमेंट का इशू आता है, ओबेसिटी ज्यादा हो गई है, मोटापा ज्यादा हो गया है, और फीमेल में विटामिन D3 का लेवल जो है वो आमतौर पर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा विटामिन D3 का एक और बेनिफिट ये है कि ऑल मूड डिसऑर्डर्स के अंदर भी हेल्प करता है। अगर विटामिन D3 को डिटेल स्टडी किया जाए तो रिसर्च ये बताती है कि विटामिन D3 की वजह से ऐसे पर्सन जो कि शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, एंड दे आर टेकिंग मल्टीपल डायबिटिक मेडिकेशन, विटामिन D3 को डेली बेसिस पे यूज करें तो उनका शुगर लेवल भी मेंटेन हो जाएगा, और डायबिटिक मेडिकेशन के साथ उनकी शुगर ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। विटामिन D3 का बेनिफिट ऐसे पर्सन जो कि बीपी पेशेंट हैं, कार्डिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, और वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज कर रहे हैं, उन पेशेंट्स में विटामिन D3 का बेनिफिट ये है कि विटामिन D3 उनकी ब्लड प्रेशर को, हार्ट के बेसिकली जो
कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, रिलैक्सेशन है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक को मेंटेन कर देता है। लिहाजा विटामिन D3 का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इम्यून सिस्टम और इम्यून हेल्थ है, क्योंकि ये बना है सनशाइन विटामिन जो कि बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस लेवल्स को इनटू दी बोन्स ब्लड में जाकर डिपॉजिट कर देती है। और यही वजह है कि इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों के अंदर, नॉर्मल बच्चों के अंदर विटामिन D3 का लेवल सिरप फॉर्म में जब ये होता है तो इसलिए जो है वो दिया जाता है कि विटामिन D3 अगर उनमें कम होती है तो उन बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां बैंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, हड्डियों के टूटने का खदशा होता है। सिमिलरली बड़े बच्चों में यानी अडल्ट्स के अंदर अगर विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो वहां पे ओस्टियोमलेशिया हो जाता है, क्योंकि ये वो फैट सोलुबल विटामिन है, ये वो सनशाइन विटामिन है जिनकी कमी की वजह से बड़ों में भी बैंडिंग ऑफ बोन्स हो सकता है। सो इन शॉर्ट अगर हम ये देखें व्यूअर्स तो विटामिन D3 कलेक्टिवली ये बोन्स, मसल और जॉइंट्स के लिए बना है। विटामिन D3 की अगर हम डोजेज की बात करते हैं तो विटामिन D3 की 1 टैबलेट जो कि इस वक्त हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं 10,000 IU यानी 250 mcg जो है वो आप देख सकते हैं। 1 टैबलेट आफ्टर मील यानी कि ना एम्प्टी स्टमक हो, ना हैवी स्टमक हो, ना हैवी मील हो, इस ड्यूरेशन में लिया जा सकता है। इसका टेम्परेचर जो है वो बिलो रूम टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, रिकमेंडेड डोज से ज्यादा अप्लाई ना किया जाए। विटामिन D3 का वंस डेली 72 डेज का ये फॉर्मुलेशन रखेगा हमारी बोन्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्ट्रेंथन। सो उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का, अपने कमेंट्स का लाजमी तौर पर इजहार कीजिएगा। आज की ये यूजफुल वीडियो आपको पसंद आएगा। अपना और पूरी फैमिली ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।